हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति को लेकर बात साझा की और उनके विभागों की जांच के सवालों पर पहली बार खुलकर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं चुनावी मुद्दों पर। सर, तमाम बातचीत आपसे होती थी, अब जो चुनाव है जननायक जनता पार्टी किस तरह से लड़ रही है, टिकट भी बंट गई, टिकट के बाद आप लोगों का प्रचार भी शुरू हो गया, फाइट में कहीं हो या किस तरह का मामला आप लोग खुद अपनी तरफ से दावा करना चाहो? देखिए, बहुत अच्छा चल रहा है भिवानी के अंदर, बहुत अच्छा चल रहा है हिसार के अंदर, और जिस तरीके से करनाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं मानता हूं आज मनोहर लाल खट्टर जी को हराएंगे भी और मजबूती से देवेंद्र कादयान उस सीट को जीतेंगे। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिस तरह टिकट वितरण किया है, 2 महिलाएं हैं, 5 युवा हैं, 3 सीट ओबीसी के अंदर है। हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी टिकट वितरण अगर किसी एक दल ने करी तो जननायक जनता पार्टी ने करी। नैना चौटाला जी के काफिले पे जिस तरह से हमला हुआ, उस पर तमाम जो बातचीत आई, रिएक्शन भी आया, ओवरऑल इस तरह का विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि विरोध का स्तर नहीं होना चाहिए कि सीधे ईंट या इस तरह से हमला हो, और उसमें भी तरह तरह के बयानबाजी आई। किस तरह का रहा ये? क्या क्रोध है या कोई और वजह आप देखते हैं? एक साजिश है, और मुझे लगता है किसान नेताओं के भी बयान आए हैं, खापों के भी बयान आए हैं कि ये घटना निंदनीय है। और मुझे नहीं लगता कि कोई फार्मर इस तरह की एक्टिविटी को अप्रिशिएट करता है। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर एक चीज़ साफ है कि ये प्लान्ड एजेंडा था लोगों का, और जिस तरीके से 3 गांव तक लोगों ने डीजे लगाकर श्रीमती नैना चौटाला जी के काफिले को फॉलो किया, और लास्ट में चौपाड़ का दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया गया, फिर पत्थरबाजी हुई, 3 हमारी महिला कार्यकर्ताओं के चोट आई, जिसके अंदर 2 के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, कपड़े तक फटे, और पुलिस की कंप्लेंट भी हमने दी है और पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। कुछ नामजद पकड़े भी गए हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है वो तो समय बताएगा। मगर मैं ये मानता हूँ कि किसान का चोला पहनकर इस तरह की गतिविधि पहली बार देखी गई है, और फार्मर लीडर्स को बाहर आना चाहिए, खुलकर बताना चाहिए कि क्या ये गतिविधि जहाँ शराब पीकर डीजे चलाकर इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्या उनके एजेंडा का ये एक पॉइंट है? नैना जी लगातार कहती हैं कि हम बीजेपी में, और आपके जो अजय सिंह चौटाला साहब हैं वो भी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी के, वो ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ होने की वजह से जो भी जेजेपी को अब नुकसान या कहें जिस तरह से नाराजगी झेलनी पड़ रही है। देखो, बिल्कुल है, लोगों में रोष किसान आंदोलन का है, इससे तो छुपाया जा नहीं सकता। और जो उस समय का घटनाक्रम है उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में है, केवल मात्र हरियाणा ही नहीं। आप पंजाब की हालत उठा के देख लो, किस तरह का रोष पंजाब के लोगों में भी है। और मैं ये मानता हूँ कि कई लोगों ने एजेंडा भी बना लिया है कि बीजेपी को हराना है, और उसके लिए बहुत जगह लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको रिग्रेट है इस सरकार में? आप 4.5 साल के करीब रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तमाम आपके पद हैं, और अब जिस तरह से हमला भी किया जा रहा है कि भाई जांच होगी, दुष्यंत चौटाला से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स की खासतौर से जांच होगी। डू यू हैव एनी रिग्रेट? देखो, रिग्रेट नहीं है, मैंने बहुत कदम उठाए। पहली चीज़, आज फार्मर्स की बात करें, एक फ़र्द डॉक्यूमेंट है जो हर फार्मर को अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए चाहिए। पहले फ़र्द निकलवाने के लिए एक फार्मर को आप मान के चलो जगह जगह घूमना पड़ता था। पटवारी जी के पास कभी बस्ता नहीं होता था, कई बार रिकॉर्ड नहीं होता था, कई बार मोहर नहीं होती थी, कई बार पटवारी सरकारी ड्यूटी पे होता था, और फार्मर को हफ्ते से 2 महीने तक अपनी फ़र्द लेने में लगता था। हम कर पाए कि 2 मिनट के अंदर गांव के सीएचसी से उसकी फ़र्द निकल जाती है। आज हम बात करें फार्मर्स को, तो 14 फसलें हमने पिछले 4 साल में एमएसपी पर खरीदी। पहली बार हुआ कि फार्मर के खाते में डायरेक्टली उसकी फसल का पैसा गया। प्रोक्योरमेंट में 200 से 400 सेंटर हमने बनाए। आज ये कहना कि रिग्रेट है, मैं नहीं मानता, मगर हाँ, बिल्कुल जो हमें अपेक्षा हमारे कार्यकर्ता रखते थे कि 2000 से 2005 जैसी गवर्नमेंट रहेगी, वो एक माइनर पार्टनर होते के नाते हम नहीं दे पाए। और हमने जितने कदम उठाए हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो,
चाहे वो इंडस्ट्री लाने के लिए हो, चाहे वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए हो, चाहे BCA को रिजर्वेशन देने के लिए, बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। आज नहीं, थोड़े टाइम बाद लोग समझेंगे और याद करेंगे कि हाँ, वो कदम प्रदेश की तरक्की के अंदर ऐतिहासिक रहे। तो आपका वोटर तो नाराज हो गया, ये बात लगातार जो कांग्रेस भी कहती थी, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं पता होगा कि अगर जिसके खिलाफ होकर आप लोगों ने वोट ली वो अब चुनाव में आपके सामने आ रही है बात। लांबा जी, क्या मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट ली? बीजेपी के खिलाफत में। मुझे एक चीज प्रेस के साथियों को नहीं समझ आती कि बारी बारी वो कहते हैं बीजेपी के खिलाफ ली। हमने तो कांग्रेस के भी खिलाफ ली, और उस समय एक स्थिर सरकार देने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बीजेपी थी। और आज के दिन भी जब बीजेपी अल्पमत में है, कांग्रेस क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट पे ला पा रही बीजेपी को? हमने तो लिखित में गवर्नर चैलेंज दे रहे हैं आपको कि दुष्यंत अपने तमाम जो विधायक है उनकी परेड कराएं, नंबर दिखाएं। सेशन आने दीजिए, सेशन आएगा, हमारे 10 के 10 विधायक सेशन में मौजूद रहेंगे। मुझे परेड कराने की जरूरत नहीं है, ना भूपेंद्र हुड्डा को अपने 30 परेड कराने की जरूरत है, मगर फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कराने की जरूरत है। मां महिम से अब तक वो मिल ही नहीं पाए। आज ये साफ दिखता है कहीं ना कहीं ED CBI के डर में वो लोग 2 कदम पीछे हटते हैं। आपके 10 आपके साथ हैं, ये कहा जा रहा है, चर्चा चल रही है कि जननायक जनता पार्टी का लीडर बदल दिया जाए। आपके अमकरण काला साहब ने कहा हालांकि कि भाई हमें दुष्यंत के अलावा कोई लीडरशिप स्वीकार नहीं है। एक धड़ा कहीं ना कहीं आपके विधायकों का ऐसा भी है कि जो पार्टी में लीडर बदलने, यानी कि आप कोई बदलने की बात। चलो, कौन बदलने की बात करता है और कौन ऐसी बातें बुलवाता है, ये तो समय बेनकाब सारी चीज़ों को कर देगा। मैं आज मानता हूँ कि संगठन के तौर पर, पार्टी के तौर पर पार्टी का चीफ विप आदेश देता है, और चीफ विप आदेश जब देगा तो सभी MLAs को वो लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। कैपेबल हैं पार्टी तोड़ने के वो लोग? इतने नंबर हैं, विधायक हैं एक तरफ जो मुझे इस चीज़ पे चर्चा भी नहीं करनी, कौन कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है, कौन कर सकता है, क्योंकि ये सारी मेडअप स्टोरीज हैं। सरकार जो जांच की बात करती है, खासतौर से आपके विभागों की, उस जांच के बारे में बताइए। और सर ये भी बताइए कि जो नई लीडरशिप आई, जो प्रदेश में मंत्रिमंडल बदले गए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, उसके बारे में आपकी क्या है? लांबा जी, जांच मुझे लगता है 6 महीने गवर्नमेंट को हुए थे तब बोलनी शुरू करी थी, और मैंने कभी मना नहीं किया। कराइए, कराकर और सबके सामने रखिए। जहाँ बात नई सरकार की है, मैं तो हैरान था, नायब सैनी जी ने फुल कैबिनेट की पहली बैठक ली और उससे निकलते हुए कहा कि हमने 94 दिन का प्लान बनाया है। एक चीज़ तो साफ होगी कि ये सरकार 94 दिन की है। इनकी मंशा केवल मात्र प्रदेश को 94 दिन बीजेपी की सरकार देने की है, और 60 दिन हो गए, 34 दिन और हैं। देखते हैं क्या ये सरकार चला पाएंगे। NDA अलायंस के पार्टनर थे, ये फैसला गलत रहा क्या बीजेपी लीडर्स का जो चुनाव से इन वक्त पहले किया? ये तो बीजेपी बताए। आपके लिहाज से हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 6.5 लाख वोट आए थे, मैं मानता हूँ उससे 3 गुना वोट शेयर अब हम लेंगे। एक आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव चल रहा है, इसका टेक अवे क्या होगा? और दुष्यंत चौटाला साहब से मैं अगर सीधा पूछूं, ऑन कैमरा पूछूं, राह मुश्किल नजर आ रही है, आगे आप लोगों की कैसे प्रोसीडिंग्स रहेगी 2024 के लोकसभा के बाद? आपके गोल्स क्या हैं? और खास तौर से विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर है। देखिए, एक कहावत है ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एक चींटी दीवार चढ़ती है, बार बार गिरती है, कामयाब होती है। आज के दिन लोकसभा के अंदर मजबूती से लड़ना, करनाल उपचुनाव लड़ना, ये जननायक जनता पार्टी की कोशिश है, और मजबूती से हमारा कैडर काम कर रहा है। हाँ, हमारा टारगेट ये है कि विधानसभा के लिए जैसे ही लोकसभा के चुनाव समाप्त होंगे तुरंत मैदान में लग जाएंगे, और विधानसभा के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहले से भी ज़्यादा सीटें भी लाएंगे, और पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ प्रदेश में आएंगे। एक आखिरी सवाल पूछ ही लेता हूं। बार बार ये पूछा जाता है कि भाई हाथ मिले हुए हैं, गठबंधन टूट गया है, पीछे से सब एम है, तो जो पर्दे के पीछे भी कोई साठगांठ है, फाइन ट्यून है, या रिलेशन बिगड़ गए हैं? हरियाणा लेवल पे तो बयान आने शुरू हो गए, शुरू में आप लोग भी ठंडे रहे, वो लोग भी ठंडे रहे, लेकिन अब तीखे प्रहार किए जा रहे हैं अजय सिंह चौटाला साहब द्वारा, और कांग्रेस ये फिर कह रही है कि भाई इनकी तो साठगांठ है, कोई कहीं लेना देना नहीं। साठगांठ तो भूपेंद्र हुड्डा की है। जिस तरीके से करनाल का उम्मीदवार दिया, ये साफ दिखता है कि मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए वो उम्मीदवार उतारा गया। आज के दिन दीपेंद्र को बचाने के लिए किस तरह से प्रधानमंत्री की रैली रोहतक से अवॉइड करी जा रही है,
क्यों नहीं प्रधानमंत्री की रैली रोहतक में कराते? आज जनता देख रही है और लोकसभा अभी तो लगभग 8 दिन बाकी हैं प्रचार के। इसके अंदर पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरीके से सेटिंग के साथ पुत्र मोह में कांग्रेस का कल्याण कर दिया। आज के दिन किरण चौधरी की टिकट काट दी, वीरेंद्र सिंह की टिकट काट दी, आपके कर्नल दलाल की टिकट काट दी, कैप्टन अजय यादव की टिकट काट दी, कुलदीप शर्मा की टिकट काट दी। कितने दिग्गजों को झटका देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आगे भविष्य में कोई ऐसा मौका आया तो फिर क्या एनडीए में दोबारा शामिल होने के लिए जेजेपी सोच सकती है? बिल्कुल परहेज है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता आज के दिन परिस्थितियां भविष्य में क्या होगी। आज हमारा टारगेट है भारतीय जनता पार्टी की जो 400 की बात है उसको 200 पे लाना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे अपना टारगेट भी बताया और 2024 के चुनाव तक की आगे तक की रणनीति भी बनाई और जिस तरह के तमाम सवाल थे उन सवालों का भी जवाब देते हुए दुष्यंत सिंह चौटाला साहब साफ तौर पर नजर आए। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।